मैं डायरेक्ट तकरीर शुरू करने लगा हूँ। सुभान अल्लाह। इस जमीन पर, इस आसमान के नीचे, इस जहान में, इस आलम में, इसी धरती पर मेरे करीम ने जिस नबी को भेजा, जिस नबी को भेजा है, जो नबी दुनिया में आया परवरदिगारे आलम की शान बन के आया, जो रसूल इस दुनिया में आया मेरे करीम की शान बन के आया। इसी धरती पर हजरत आदम आए, परवरदिगार की शान बन के आए। हजरत अय्यूब आए, रब की शान बन के आए। हजरत जकरिया आए, रब की शान बन के आए। हजरत यहया आए, रब की शान बन के आए। हजरत लूत आए, रब की शान बन के आए। हजरत हूद आए, रब की शान बन के आए। हजरत दानियाल आए, रब की शान बन के आए। हजरत मूसा आए, रब की शान बन के आए। हजरत यूशा आए, रब की शान बन के आए। हजरत जुल्किफल आए, रब की शान बन के आए। हजरत इब्राहिम आए, रब की शान बन के आए। हजरत इस्माइल आए, रब की शान बन के आए। हजरत इसहाक आए, रब की शान बन के आए। हजरत मूसा आए, रब की शान बन के आए। हजरत यूसुफ आए, रब की शान बन के आए। हजरत ईसा आए, रब की शान बन के आए। इस उफ के आलम पर 1,24,000 कमो बेश नबी चमके, रसूल चमके, या 2,24,000 कमो बेश नबी आए, रसूल आए, सब अल्लाह की शान बन के आए। लेकिन पहाड़गंज वालों, अपनी किस्मत पर नाज करो। इन नबियों की अंजुमन में, इन नबियों की अंजुमन में, इन रसूलों की कायनात में, इन नबियों के जहान में मेरे करीम की सबसे बड़ी शान बन के जो आया है वो कोई और नहीं है, वो आमना का लाल है, वो मदीने का हिलाल। भाई नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैजाने गौसे आज़म। अब झूम के बोलें सुभान अल्लाह, और लहक के बोलें सुभान अल्लाह। जब ये तमहीद आपके ज़हन नशीन हो गई, नबियों की अंजुमन में अल्लाह की सबसे बड़ी शान को मुस्तफ़ा कहते हैं। क्या कहते हैं? मुस्तफ़ा कहते हैं। ये है नबियों का जहान, ये है रसूलों का जहान, ये है रसूलों की कायनात, ये है नबियों की कायनात। अब चलो चलते हैं वलियों की कायनात। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। अब चलते हैं वलियों की तरह। हर वली किसी ना किसी नबी की शान है। अब झूम के बोलो, किसी ना किसी नबी की शान है। ये चंद तमहीदी कलेमात पढ़ करके आगे बढ़ रहा हूं। हर वली किसी ना किसी नबी की शान है। कोई वली आदम की शान है, कोई वली अय्यूब की शान है, कोई वली जकरिया की शान है, कोई वली यहया की शान है। अल-गरज़ अल-मुख्तसर, हर वली किसी ना किसी नबी की शान है। लेकिन उम्मते मुहम्मदिया में हर वली मेरे मुस्तफ़ा की शान है। हर वली मेरे मुस्तफ़ा की शान है। अब नाम ले दूं तो बेजाना होगा। इमाम आज़म मेरे मुस्तफ़ा की शान, इमाम शाफ़ी मेरे मुस्तफ़ा की शान, इमाम मालिक मेरे मुस्तफ़ा की शान, इमाम अहमद बिन हम्बल मेरे मुस्तफ़ा की शान, इमाम बुखारी मेरे मुस्तफ़ा की शान, इमाम तिरमिज़ी मेरे मुस्तफ़ा की शान, इमाम निसाई मेरे मुस्तफ़ा की शान, इमाम इब्ने माजा मेरे मुस्तफ़ा की शान, इमाम क़ुदूरी मेरे मुस्तफ़ा की शान, इमाम शामी मेरे मुस्तफ़ा की शान, ख्वाजा गरीब नवाज मेरे मुस्तफ़ा की शान, मोइनुद्दीन मेरे मुस्तफ़ा की शान, निज़ामुद्दीन मेरे मुस्तफ़ा की शान, अलाउद्दीन मेरे मुस्तफ़ा की शान, मखदूम अशरफ मेरे मुस्तफ़ा की शान, ताजदारे किछोछा मेरे मुस्तफ़ा की शान, वारिसे पाक मेरे मुस्तफ़ा की शान, साबिरे पाक मेरे मुस्तफ़ा की शान, शाजी मोहम्मद शेर मेरे मुस्तफ़ा की शान, शाहे बरकात मेरे मुस्तफ़ा की शान, और इमाम अहमद रजा मेरे मुस्तफ़ा की शान, और पहाड़गंज वालों मेरे मुस्तफ़ा की शान। हर वली है, लेकिन सारे वलियों में मेरे मुस्तफ़ा की सबसे बड़ी शान को पीरे पीरा कहते हैं, पीरे मीरा कहते हैं, शाहे जीला कहते हैं, कुतुबुल कौनैन कहते हैं, गौसुस सकलैन कहते हैं, काफिर पैगंबर कहते हैं, मासूके यज़दानी कहते हैं। इसलिए नबियों की
अंजुमन में अल्लाह की सबसे बड़ी शान का नाम मुस्तफा है और वलियों की अंजुमन में मुस्तफा की सबसे बड़ी शान का नाम अब्दुल कादिर है। वाह भाई, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और लहक के बोलो सुभान अल्लाह। कायनाते नबूवत में अल्लाह की सबसे बड़ी शान का नाम क्या है? मुस्तफा। और कायनाते औलिया में मुस्तफा की सबसे बड़ी शान का नाम क्या है? पीरे पीरा, मीरे मीरा, शाहे जीला, कुतुबुल कौनैन, गौसुस सकलैन। अब तुम्हारे जहनों के मुताबिक कलाम करूं, क्या है ये? जश्ने गौसुल वरा। अब दिल लगाओ, झूम के बोलो तो मैं बोलूं, झूम के बोलो सुभान अल्लाह। क्या है? जश्ने गौसुल वरा। सुभान अल्लाह। न कायनाते नबूवत में कोई दूसरा मोहम्मद है, न कायनाते बिलायत में कोई दूसरा अब्दुल कादिर है। यही पीरे पीरा है, यही मीरे मीरा है, यही शाहे जीला है। क्या अल्लाह ने शान दी? क्या अल्लाह ने अजमत दी? क्या अल्लाह ने बरकत दी? क्या अल्लाह ने सदाकत दी? क्या अल्लाह ने अमानत दी? क्या अल्लाह ने उरूज दिया कि मेरा नबी दुनिया में आया नहीं? सारे वली, सारे नबी मेरे मुस्तफा का चर्चा कर रहे हैं। और गौसे आजम इस दुनिया में आए नहीं, सारे वली गौसे आजम का चर्चा कर रहे हैं, गौसे आजम के तराने गा रहे हैं, गौसे आजम का डंका बजा रहे हैं। और सिर्फ वलियों ने नहीं बजाया, खुद मेरे नबी ने। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। खुद मेरे नबी ने, आमना के लाल ने, मदीने के हिलाल ने, दोनों आलम के मालिको मुख्तार ने। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह और लहक के बोले सुभान अल्लाह। पीरे पीरा दुनिया में आए नहीं, लेकिन मेरा नबी, तुम्हारा नबी, सबका नबी, सरकारे गौसे आजम के वालिदे बुजुर्गवार के ख्वाम में मुस्तफा आए। और मेरे नबी ने फरमाया, या अबा सालेह आताकल्लाहु इब्नन व हुवा वली व महबूबी व महबूबुल्लाह सयकुनु लहु शानुन बैनल औलियाई बल अक्ताबी का शानी बैनल अंबियाई वर रसूल। ऐ अबू साले मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। तेरी गोद में जो बच्चा आ रहा है, तेरे आंगन में जो फूल खिलने वाला है, तेरे आंगन में जो फूल चमकने वाला है, तेरे आंगन में जो फूल महकने वाला है, ऐ अबू साले मुबारक हो। ऐसा बच्चा आ रहा है जैसे नबियों की अंजुमन में मेरा जवाब नहीं है, ऐसे ऐसे वलियों की अंजुमन में अब्दुल कादिर का जवाब नहीं है। वो मेरा भी महबूब है, वो अल्लाह का भी महबूब है, वो मेरा भी प्यारा है, वो अल्लाह का भी प्यारा है। अबू साले मुबारक हो, अबू साले मुबारक हो। तेरी गो, तेरे आंगन में ऐसा फूल खिलने वाला है, ऐसा फूल महकने वाला है जैसे कायनाते अंबिया में कोई दूसरा मुस्तफा नहीं, कायनाते औलिया में कोई दूसरा अब्दुल कादिर नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती सईदुर रहमान साहिब किबला, हजरत अल्लामा मुफ्ती दानिश साहिब किबला। नारे तकबीर, अल्लामा मुफ्ती कासिमुल कादरी साहिब किबला। नारे रिसालत। अब झूम के बोले सुभान अल्लाह। अब उलमाए किराम का काफिला भी स्टेज पे जलवागर है। सुभान अल्लाह। पीरे पीरा, मीरे मीरा, शाहे जीला, कुतुबुल कौन है अभी आए नहीं, ताई बशारत दे रहे हैं, जुनैदे बगदादी बशारत दे रहे हैं, हबीबे अजमी बशारत दे रहे हैं। सुभान अल्लाह। शेख हम्माद बशारत दे रहे हैं। किसकी? पीरे पीरा की बशारत दे रहे हैं। पता लगा के अर्जमान मोल आ रहा है, बेमिसाल आ रहा है, बेनजीर आ रहा है, दुर्रे यक्ता आ रहा है। यही पीरे पीरा है, यही मीरे मीरा है, यही शाहे जीला है। अभी इस खाक दाने गेती पर तशरीफ नहीं लाए हैं, लेकिन मेरा नबी, तुम्हारा नबी, सारे आलम का नबी, मेरा नबी हुजरे आयशा से निकला। अब झूम के बोलो सुभान। मेरा नबी हुजरे आयशा से निकला और निकल करके मुस्तफा कहां जा रहे हैं?
सीरत गौसुस सखलैन का मुसन्निफ लिखता है, नबी निकले और निकल करके मेरा नबी कहाँ जा रहा है? सुभान अल्लाह, फातिमा जहरा के आंगन में नबी आए हैं। सुभान अल्लाह, फातिमा जहरा के घर में नबी तशरीफ लेकर के आए। वही मौला एक कायनात है, हसन मुज्तबा है, हुसैन शहीद करबला है। और आज मेरा नबी फातिमा जहरा के आंगन में आया, इमाम हसन को अपनी आगोश में उठाया। और झूम के बोले सुभान अल्लाह, इमाम हसन को अपनी आगोश में उठाया। आज नबी की तवज्जो इमाम हसन की तरफ, नबी की नजर इमाम हसन की तरफ। जब भी नबी आता सबसे पहले इमाम हुसैन को चूमता, लेकिन आज नबी इमाम हुसैन को नहीं उठाए हैं। आज नबी इमाम हुसैन को नहीं चूम रहे हैं। आज नबी इमाम हुसैन को नहीं सूंघ रहे हैं। आज मुस्तफा हुजरे फातिमा के अंदर है, इमाम हसन की तरफ सारी तवज्जो है। इतने में सैयदा तैयबा ताहिरा जाहिदा आबिदा फातिमा जहरा ने पूछा, बाबा जान आज तो आप हसन को ही देख रहे हैं, आज तो आप हसन को ही चूम रहे हैं, मामला क्या है? तो मेरा नबी मुस्कुराया, यूं मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, यूं लबकुशा हुए गुलिस्तान बना दिया। नबी मुस्कुराया, कौनैन मुस्कुराई और मुस्कुरा करके फरमाया, फातिमा मुबारक हो। और झूम के बोले सुभान अल्लाह। क्या फरमाया? फातिमा मुबारक हो। अभी मेरे पास रूहुल अमी ताईरे सिदरा जिब्रील अमी आया था और उसने मुझे बशारत दी है, ऐ मुस्तफा ये तुम्हारा जो बेटा अब्दुल, तुम्हारा बेटा जो हसन मुस्तफा है, अल्लाह ताला इसकी नस्ल से एक ऐसे बली को पैदा फरमाएगा, ऐ मुस्तफा जिसका जवाब कौनैन में नहीं होगा। और वो गौसियत कुबरा पर फाइजुल मराम होगा, वो गौसियत कुबरा पर जलवा फिकन होगा। हसन की नस्ल में एक ऐसा बेटा पैदा होगा, ऐ मुस्तफा जैसा तुम्हारा जवाब बलियों, तुम्हारा जवाब नबियों में नहीं है, हसन के बेटे का जवाब बलियों में नहीं होगा। वाह भाई, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, फैजाने गौसे आज़म, नारे तकबीर। अब झूम के बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान। ये बेटा किसका है? इमाम हसन का बेटा है। सुभान अल्लाह। पहाड़गंज वालों, अभी गौसे आजम आए नहीं, जिब्रील बता रहे हैं, नबी बता रहे हैं, हबीबी अजमी बता रहे हैं, दाऊद ताई बता रहे हैं, जुनैद बगदादी बता रहे हैं। और जब मेरा गौस इस खाकदाने गेती पे आया, वाह भाई, बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। गौसे आजम यहाँ आए, 29 शाबान है। क्या है? 29 शाबान को गौसे आजम जलवागर हो गए। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जल्दी बोलो, लहक के बोलो सुभान अल्लाह। अब तुम्हारे जहनों के मुताबिक कलाम गौसे आजम 29 शाबान को इस खाकदाने गेती पर जलवा फिगन हो गए। माँ ने दूध पिलाया, खूब पिया। झूम के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माँ ने दूध पिलाया, खूब पिया। अब उफ के आलम पर रमजानुल मुबारक का चांद नमूदार हो गया। मेरे गौस ने रात भर दूध खूब पिया, लेकिन जिससे ही सुबह सादिक नमूदार हुई और आपकी वालिदा जनाबे उम्मुल खैर ने अपना पिस्तान आपके मुंह में डाला, मेरे गौस ने मुंह फेर लिया। माँ ने हिलाया, मेरा गौस मुस्कुरा रहा है। माँ ने झोलाया, मेरा गौस मुस्कुरा रहा है। लेकिन जब माँ ने अपना पिस्तान मुंह में डाला, मेरे गौस ने मुंह फेर लिया। जमाने को मेरा गौस बता रहा है, देखो मेरी जिंदगी, और ये रब्बी जमाने को बता रहा है, देखो अब्दुल कादिर ये दुनिया में आ रहा है, मातरजादा वली बन के आ रहा है, कौनैन का दाता बन के आ रहा है, कौनैन का आका बन के आ रहा है। देखो इसकी जिंदगी आज आया है, कल रमजानुल मुबारक का महीना है, रब की शरीयत पर चलने आया है और जमाने को शरीयत मुस्तफा पे चलाने। वाह बे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, फैजाने गौसे आज़म, नारे तकबीर।
अब झूम के बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। चलाने के लिए आया है, यही पीरे पीरा है, यही मीरे मीरा है जो दुनिया में आए हैं तो रोजा रखते हुए वो बाकुन बाकियात में नहीं जाऊंगा। लेकिन जब मेरे पीर की उम्र 5 साल 5 माह 5 दिन की हो गई, उस्ताद को बुलाया गया, हाफिज कारी को बुलाया गया, उस्ताद को घर में बुलाया गया। ये सत्ती सैयदों के यहाँ रस्म है, जब उनके यहाँ कोई बेटा पैदा होता है, कोई बच्चा पैदा होता है, 5 साल 5 माह 5 दिन का होता है, अब बिस्मिल्लाह ख्वानी की रस्म अदा करनी है। अब उस्ताद आ गया, उस्ताद जब आया कहा बेटा पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब गौसे आजम उस्ताद के सामने बैठे हैं, गौसे आजम उस्ताद के सामने बैठे हैं, कहा बेटा पढ़ो बिस्मिल्लाह। गौसे आजम ने बिस्मिल्लाह को पढ़ा, बिस्मिल्लाह को पढ़ते हुए मेरा पीर सारे आलम का दस्तगीर, उम्मत का दस्तगीर सुभान अल्लाह पीरे पीरा जब बैठते हैं तो बिस्मिल्लाह से लेकर के 18 पारे उस्ताद को सुना देते हैं। उस्ताद ने पूछा बेटा ये जहानत आई कहां से, ये बदानत आई कहां से, ये परवाज आई कहां से, ये तुमको कहां से? अब्दुल कादिर इस उम्र में तो बच्चे काता बगदादी नहीं समझते हैं, इस उम्र में तो बच्चे ना समझ होते हैं, अदीमुल अक्ल होते हैं, अदीमुल फहम होते हैं, ना समझ होते हैं। अब्दुल कादिर ये बरकत कहां से आई? तो गौसे आजम ने जवाब दिया ये मेरा कमाल नहीं है, इस रगों में मुस्तफा का खून है, अली का खून है और फातिमा का दूध है, इसीलिए तो अब्दुल कादिर की धूम है। वाह भाई वाह, जिंदाबाद। झूम के बोले सुभान अल्लाह। पीरे पीरा की धूम है, अब उन बाकियात में नहीं जाता। यही पीरे पीरा हैं, कहां है? घर के अंदर। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह, लहक के बोलो सुभान अल्लाह। कहां है? घर के अंदर हैं, माँ की आगोश में बैठे हैं पीरे पीरा। सुभान अल्लाह। किसकी आगोश में बैठे हैं? माँ की आगोश में गौसे आजम बैठे हैं। कभी माँ अपने लाल को चूमती है, कभी उम्मुल खैर फातिमा अपने नूरे नजर की पेशानी का बोसा लेती है। सुभान अल्लाह। गौसे आजम की वालिदा ने देखा कि अब्दुल कादिर के नाखून कुछ बढ़ गए हैं, आप नाखून तराशने लगी। जब नाखून तराशने लगी तो मेरा गौस गोया हुआ, मेरा गौस नातिक हुआ। गौसे आजम बोले अम्मी क्या पता है ये जो नाखून आप तराश रही हैं, अम्मी जान आपको मालूम है यही नाखून था जिसने आपको अज़दहे से बचाया था। माँ ने कहा मेरे लाल मुझे तो मालूम नहीं, मेरे ही लाल मुझे तो मालूम नहीं, मेरे नूरुल ऐन मुझे तो मालूम नहीं। कहा अम्मी जान आपको याद है हमारे नाना के सेब का बाग था, हाँ मेरे लाल में मेरे बाप का सेब का बाग था। अल्लाहु समद सेब का मौसम था, हाँ मेरे नूरे नजर सेब का मौसम था और बाग में आप आई थी और मैं आपके शिकम में पल रहा था। अल्लाहु समद। ऐ अम्मी जान डाल के सेब लगे हुए थे। बोलो झूम के बोलो सुभान अल्लाह। कौन से सेब लगे हुए थे? डाल के सेब लगे हुए थे। अम्मी जान तुम्हारे दिल ने चाहा था कि अपने बाप के बाग से सेब तोड़ के खा ले, लेकिन जैसे ही आप सेब की तरफ बढ़ रही थी, जैसे ही आप सेब तोड़ने के लिए आगे बढ़ी थी, अल्लाह अल्लाह करीब था कि आप सेब तोड़ लेती अम्मी जान। लेकिन अचानक आपके पेट में दर्द हुआ था, आपने सेब का ख्याल निकाल दिया था, आपने सेब को तोड़ने का ख्याल निकाल दिया था। फरमाया हाँ मेरे लाल ये भी है, हाँ मेरे नूरे नजर ये भी है। फरमाया अम्मी जान आपको मालूम नहीं था जिस सेब को आप तोड़ रही थी उस पर एक अजदहा बैठा हुआ था और आपने चाहा था कि सेब तोड़ लूं, लेकिन मैंने जैसे ही आपने हाथ आगे बढ़ाया था मैंने अपने नाखून को, इसी नाखून को आपके पेट में चुभा दिया था, आपके पेट में दर्द हुआ था, आपने सेब का ख्याल दिल से निकाल दिया था। ऐ अम्मी जान
मैंने तुम्हें अस्तहे से बचाया था, मैंने तुम्हें सांस से बचाया था। अरे अम्मी जान, ये कमाल किसी और का ना था, ये अब्दुल कादिर का कमाल था। तो गौसे आजम की वालिदा ने बेशानी को चूम के फरमाया, अरे अब्दुल कादिर, तू दुनिया में आया नहीं था तब भी तू लाजवाब था, दुनिया में आ गया है जब भी लाजवाब है। इसलिए कि जब मैं मुझे छींक आती थी और मैं छींक आती थी और मैं अल्हम्दुलिल्लाह कहती थी, तो तू पेट से यरहमुकल्लाह कहता था। जब तेरे दुनिया में ना आने का ये आलम है, तब दुनिया में आने से पहले गौसे आजम की परवास का आलम ये है। तो दुनिया में आए होंगे तो परवास का आलम क्या होगा? जब मुस्तफा का गुलाम ऐसा है तो जमाने का इमाम कैसा हो? वाह भाई, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैजान गौसे आजम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब झूम के बोले सुभान अल्लाह, बोलो बोलो, लहक के बोलो सुभान अल्लाह। ये पीरे पीरा हैं, मीरे मीरा हैं, शाहे जीला है, सुभान अल्लाह। यही पीराने पीर हैं, रोशन जमीर हैं, बगदाद वाले सबके दस्तगीर हैं, सुभान अल्लाह। मेरा गौस है, आया है बगदाद की धरती पर, मस्जिद जामे है, जामा मस्जिद में गौसे आजम ने फजर की इमामत कराई है। इमामत करा करके गौसे आजम ने फजर की नमाज पढ़ाई है, पढ़ा करके गौसे आजम ने दुआ की है, लोगों ने आपसे मुसाफा किया है, मुसाफा करके गौसे आजम वहीं बैठ गए, अल्लाह के कलाम को खोल लिया, कुरान की तिलावत किया। कुरान की तिलावत जैसे ही किया, अल्लाह समद इसी असना में सूरज नमूदार हो गया। गौसे आजम ने कुरान को बंद करके रख दिया। अब गौसे आजम अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, इल्लल्लाह के तराने गा रहे हैं, मौला की किबरियाई का चर्चा कर रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद का ऐलान कर रहे हैं। अल्लाह अल्लाह। जब 20 मिनट पूरे हो गए तो मेरा गौस नमाज इशराक के लिए खड़ा हुआ। 2 रकत नमाज इशराक गौसे आजम ने पढ़ी है। 2 रकत पढ़ करके मेरा गौस अभी दुआ करके फारिग हुआ था, इतने में चाश्त का वक्त हो गया। 4 रकत नमाज गौसे आजम ने चाश्त की पढ़ी और चाश्त की नमाज पढ़ के गौसे आजम घर आए और घर आकर के मेरे गौस ने नाश्ता किया। नाश्ता करके अपने 40 मुरीदों को गौसे आजम ने साथ लिया। आप झूम के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, लहक के बोलो सुभान अल्लाह। कितने मुरीद को लिया? 40 मुरीद गौसे आजम के साथ में है और गौसे आजम जा रहे हैं कहां? चहल कदमी के लिए। गौसे आजम निकले हैं चहल कदमी के लिए। 40 मुत्तकीदीन, 40 मुनसलिकीन, 40 मुहिब्बीन गौसे आजम के साथ में है। मेरा गौस जंगलों को उबूर करता हुआ अल्लाहु समद दरियाए दजला के किनारे से गौसे आजम गुजर रहे हैं। इसी असना में मेरे गौस ने देखा कि एक सईहा है, जारो कतार रो रही है, एक माई है, जारो कतार रो रही है। गौसे आजम ने अपने मुरीदों को भेजा, जाओ माई से पूछो तेरी आंखों में आंसू कैसे हैं, ये बेकरारियां कैसी है, ये इस्तिराब कैसा है, ये दर्दो अलम कैसा है। पहाड़गंज वालों, ये अल्लाह वाला है, सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन किसी की आंखों में आंसू आ जाए ये अल्लाह वालों के, ये अल्लाह वाले को गवारा नहीं। अजमेर जाते हो वहां पर 2 आंसू बहाया करो, खुदा की कसम तेरे आंसू बाद में खुश्क होंगे। अल्लाह तेरी तकदीरों को संवार देगा, तेरे बिगड़े कामों को बना देगा। अब पता ये लगा कि बलियों के मजार पे जाते हो, रोया करो, इधर रोगे उधर किस्मत का सितारा चमकेगा। गौसे आजम ने मुरीदों को भेजा, जाओ माई से पूछो रोती क्यों है। ये गांव का प्रधान नहीं है, ये कस्बे का चेयरमैन नहीं है, ये कोई मंत्री और संतरी नहीं है जो आंखों में आंसू देखे और नजर अंदाज कर दे। ये अल्लाह वाला है। बोलो सुभान अल्लाह। कौन है? अल्लाह वाला सब कुछ गवारा कर सकता है, लेकिन किसी की आंखों में आंसू आए ये अल्लाह वाले को गवारा नहीं। गौसे आजम ने मुरीदों को भेजा, मुरीद गए और जाकर के पूछा, माई
ये आंखों में अश्क कैसे, माई ये बेकरारियां कैसी, माई ये इस्तिराब कैसा, माई ये दर्दो अलम कैसा, माई रोती क्यों है। बुढ़िया ने कहा रोती मैं हूं, तुझे क्या पड़ी है, बेकरार मैं हूं, तुझे क्या पड़ी है, बेचैन मैं हूं, तुझे क्या पड़ी है, दर्द में मैं हूं, तुझे क्या पड़ी है, चल हट। अब मुरीदीन आ गए, मुत्तकीदीन आ गए, मुहिब्बीन आ गए, लेकिन देखो अल्लाह वाला मुरीदों से फरमाया तुम यहीं ठहरो, मैं बुढ़िया से जाकर के खुद पूछूंगा, मैं माई से जाकर के खुद पूछूंगा, ऐ माई ये क्यों रो रही है, ऐ माई क्यों बेचैन है। अब गौसे आजम आगे बढ़े और आगे जैसे ही बढ़े बुढ़िया से पूछा माई ये आंखों में आंसू कैसे। अब बुढ़िया ने गौसे आजम को देखा, गौसे आजम ने बुढ़िया को देखा, अल्लाह अल्लाह अब क्या कहा। अब देखिए नजरों से टच हुई, नजरों से मिली और बुढ़िया ने गौसे आजम के जब चेहरे को देखा तो देखती रह गई। और क्यों ना हो कि चेहरा बता रहा है कि आले रसूल है, खुशबू बता रही है कि जन्नत के हूल है। अली का घर भी क्या घर है कि जिस घर का हर एक बच्चा जहां पैदा हुआ शेरे खुदा मालूम होता है। बुढ़िया ने देखा तो देखती रह गई, फिर कहा बेटे तेरी सूरत बड़ी लाजवाब है। अब झूम के बोले सुभान अल्लाह। क्या फरमाया, तेरी सूरत बड़ी लाजवाब है, तू बड़ा महान है, इसलिए शक्तिमान है, तू लाजवाब है, तू बेनजीर है, तू दिर्रे यकता है। तेरा चेहरा बता रहा है कि तू अनमोल है, तुझसे दिल की क्यों छुपाऊं। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। अब बुढ़िया ने अपना मामला गौसे आजम को बयान करना शुरू कर दिया। बूढ़ी कहती है ऐ बच्चे मेरा एक ही लाल था, मेरा एक ही हिलाल था, मेरा एक ही नूरे नजर था, मेरा एक ही लखते जिगर था और इसके बाप का साया बचपन ही में इसके सर से उठ गया था। मैंने इसको पाला, मैंने इसकी परवरिश किया। जब ये जवान हो गया तो मैं इसका रिश्ता लेकर के इसी नदी के पार गई, वहां रिश्ता कबूल हो गया। अल्लाह अल्लाह। अब तारीख आई है इसको दूल्हा बनाने की, अब तारीख आई है इसको दूल्हा बनाने की, अब तारीख आई है इसको सजाने की। अब दिन भी आ गया, तारीख भी आ गई। मैंने दूल्हा बनाया, अपने बेटे को सजाया, बारातियों को बुलाया, अपने अजीजों को बुलाया, अकरबा को बुलाया, अहबाब को बुलाया, अपने अजीजों को बुलाया। सब आ गए, मेरे बेटे को दूल्हा बना दिया गया। बाराती भी आ गए, दजला के किनारे भी आ गए, तमाम कश्ती में सवार हो गए। कश्ती में सवार होकर के और ये बाराती कहां पहुंचे, मेरे बेटे की ससुराल में पहुंचे। सबने खाना खाया। खाना खाने के बाद बुढ़िया कहती है बेटे बारात ने खाना खाया, सबने नाश्ता किया, बारातियों ने जब खाना खा लिया और हमारे मजहब के मुताबिक निकाह हो गया। जब निकाह हो गया मेरी दुल्हन को दुल्हन बनाया गया, दुल्हन बना करके डोली में बिठाया गया, बिठा करके इसी दरिया के किनारे लाया गया। दुल्हन भी कश्ती में बैठ गई, दूल्हा भी कश्ती में बैठ गया, बाराती भी कश्ती में बैठ गए। कश्ती दरिया के किनारे आकर के लगी। अल्लाह की शान देखो, मैं कश्ती से बाहर आई थी। अचानक हवाओं का झोंका आया, अचानक हवा का झोंका आया, कश्ती अंदर चली गई। इतने में भंवर आ गई, भंवर में कश्ती आकर के फंस गई। अल्लाह अल्लाह। मेरी निगाहों के सामने मेरा नूरे नजर, मेरा लखते जिगर, मेरा बेटा, मेरी नई नबेली दुल्हन, मेरे अजीजो अकरबा, मेरे बराती मेरी निगाहों के सामने गर्क हो गए। मैंने मदद करो के नारे लगाए, लेकिन कोई मेरी मदद को नहीं आया। 12 साल का अरसा गुजर गया है। जब भी इस दरिया पे आती हूँ मेरा जख्म ताजा हो जाता है। अल्लाह समत ये कह करके बुढ़िया उठ के रोने लगी। मेरे गौस ने फरमाया माई रो मत, तेरे रोने ने मेरे दिल को हिला दिया है। अभी देख मेरे रब का करम। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। अभी देख मेरे रब का करम, अभी देख मेरे रब के
कलम की बारिश है, अभी देख मेरे रब की अता, अभी देख मेरे रब की सखा, अभी देख मेरे रब की कुदरत के करिश्मे। मेरा गौस जो चादर डाले हुए था अपने गले में, कांधे से चादर को गौसे आजम ने उतारा, उतार करके दजला नदी के किनारे बिछाया, बिछा करके 2 रकत नमाज अदा की और अदा करके दुआ की, मौला इस कश्ती को तैरा दे, ऐ वारी ताला इस कश्ती को तैरा दे। गैब से आवाज आई, अब्दुल कादिर कुछ और मांग ले। 12 साल हो गए हैं, लोगों को मछलियों ने खा लिया, मछलियों को जानवरों ने खा लिया, कुछ और मांग। कहा मौला नहीं, कुछ और मांग ले। कहा मौला नहीं। अब्दुल कादिर दुआ के लिए हाथ उठा दिए हैं। फिर मेरे गौसे आजम ने, मेरा गौस जो जुब्बा पहने हुए था, अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह, अब लहक के बोलो सुभान अल्लाह। गौसे आजम क्या पहने हुए थे? जुब्बा। जुब्बे की कीमत भी सुन लो, कितने का जुब्बा था? लाख का नहीं, करोड़ों का जुब्बा था। एक साहिब बोले कि हमारे मुल्क के प्रधानमंत्री बड़ा महंगा कपड़ा पहनते हैं। मैंने कहा अच्छा, लेकिन मेरे पीर का कपड़ा? झूम के बोलो सुभान अल्लाह। सबके दस्तगीर का कपड़ा, गौसे आजम का कपड़ा 1 दिरहम का हुआ करता था, 1 सोने की अशरफी का हुआ करता था, और जो 1 मर्तबा पहन लिया फिर कभी पहना नहीं। वो जुब्बा का किसी गरीब को दे दिया, किसी यतीम को दे दिया कि मेरा भी नाम होता रहेगा और गरीब का भी काम होता रहेगा। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। अब दिल लगाओ, तड़प के बोलो सुभान अल्लाह। यही पीरे पीरा है। कहा मौला कश्ती को सते आप पर तैरा दे। कहा अब्दुल कादिर कुछ और मांग ले। लोगों को मछलियों ने खा लिया, मछलियों को जानवरों ने, मछलियों को लोगों ने खा लिया, खा करके हजम कर दिया, कुछ और मांग। कहा मौला नहीं। अभी गौसे आजम के हाथ नीचे नहीं आए थे कि दुनिया ने देखा कि 12 साला कश्ती सते आप पर नमूदार हुई और तमाम बहार आए, और बहार आकर के गौसे आजम के कदमों में गिरे, कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। उस दिन गौसे आजम के हाथ पर 400 लोग ईमान लेकर के आए थे। जब मेरा गौस 12 साला कश्ती तैरा सकता है तो कयामत के दिन वो हमें मौला से मिला सकता है, जन्नत का टिकट दिलवा सकता है, मौला से मिला सकता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, मसलके आला हजरत, जश्न गौसुल वरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। कितने लोग ईमान लाए? 400। और वो बुढ़िया भी ईमान लाई। जब ईमान ले आई तो बोली महाराज क्षमा कीजिए, महाराज क्षमा कीजिए, महाराज क्षमा कीजिए। ये 12 साल जो रोने में गुजरे हैं, वो जो बेकरारी में गुजरे हैं, वो जो दर्द में गुजरे हैं, वो जो अलम में गुजरे हैं, वो जो तड़प में गुजरे हैं, वो जो बेकरारियों में गुजरे, वो तो मेरे गौस ने फरमाया माई मुझे इल्म था कि तू ये कहेगी, मैंने रब से दुआ कर दिया है, अल्लाह ने तेरी जिंदगी को 12 साल और बढ़ा दिया है। जो हमारा गौस 12 साल कश्ती तैरा सकता है, बुढ़िया की 12 साल जिंदगी को बढ़ा सकता है, वो हमें जन्नत दिलवा सकता है। बेशक बेशक हक बात है। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। इसीलिए खुद फरमाते हैं मुझे कम मत आंकना, मेरी शान, मेरी अजमत, मेरी रिफत, मेरा उरूज मुझे कम मत आंकना। और फरमाया मेरे मुरीदो गम ना करो। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। क्या फरमाते हैं गौसे आजम? मेरे मुरीदो गम ना करो। मुरीदी ला तखब अल्लाहु रब्बी अतानी रिफतन तिल मनाली। मेरे मुरीदो गम ना करो। अरे तुम टॉप पे नहीं हो तो क्या हुआ, मैं तो हूं। तुम शान वाले नहीं हो तो क्या हुआ, मैं तो हूं। तुम मकाम वाले नहीं हो तो क्या हुआ, मैं तो हूं। और फरमाते हैं मेरे करीम ने मुझे कागज का टुकड़ा अता किया,
इतना बड़ा कागज का टुकड़ा था, जहां तक मेरी निगाह काम कर रही थी उस कागज के टुकड़े में मेरे मुरीदीन, मेरे मुत्तकीदीन, मेरे मुंसलिकीन, मेरे चाहने वाले, मेरे मानने वाले, मेरे मत वालों के नाम थे। मैंने जहन्नम के दरोगा से कहा, हल इंदका असहाबी अहदा, ऐ दरोगा ए जहन्नम, ये बताओ क्या तेरे पास मेरा कोई गुलाम है? उसने कहा ला। क्या मेरा चाहने वाला है? उसने कहा ला। क्या मेरा मानने वाला है? उसने कहा ला। क्या मेरा मत वाला है? उसने कहा ला। तो गौसे आजम ने फरमाया, मेरे करीम ने मुझसे वादा किया है कि मेरा कोई चाहने वाला जहन्नम में नहीं जाएगा, मेरा मानने वाला जहन्नम में नहीं जाएगा, मुझसे मोहब्बत करने वाला जहन्नम में नहीं जाएगा। और ये भी मेरे करीम का मुझसे वादा है, मैं उस वक्त तक के लिए जन्नत में कदम नहीं रखूंगा जब तक कि अपने चाहने वाले को जन्नत में नहीं ले जाऊंगा। ये गौसे आजम है, ये है पीरे पीरा, ये है मीरे मीरा। अल्लाह ने वो शान अता की और वो अजमत अता की कि कायनाते नबूवत में कयामत तक मुस्तफा का डंका बजता रहेगा और कायनाते विलायत में कयामत तक गौसे आजम का चर्चा होता रहेगा, गौसे आजम का चर्चा होता रहेगा। खुद फरमाते हैं गौसे आजम, मुझे कम मता कना, मुझे कम मता कना। फरमाते हैं मुरीदी ला तखफ अल्लाहु रब्बी अतानी रिफतन निलतुल मनाली नजरतु इला बिलादिल्लाही जमन का खरदलाती अला हुक्म इत्तिसाली। और फरमाते हैं अनल जीली मुहियुद्दीन इसमी व आलामी अला रासिल जिवाली। फरमाते हैं मुझे कम मत आकना। इंसानों के भी पीर होते हैं, जिन्नों के भी वीर होते हैं, फरिश्तों के भी वीर होते हैं। गौसे आजम फरमाते हैं अल इंसु लहुम शैखुन वल जिन्नु लहुम शैखुन वल मलाइकतु लहुम शैखुन व अना शैखुल कुल। फरमाते इंसानों के भी पीर होते हैं, जिन्नातों के भी पीर होते हैं, फरिश्तों के भी पीर होते हैं। मैं पीरों का पीर हूँ, रोशन ज़मीर हूँ, सबका दस्तगीर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, शायर इस्लाम नईम अख्तर साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब झूम के बोले सुभान अल्लाह। अब नईम अख्तर साहब भी आ गए हैं, अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। बोलो बोलो लहक के बोलो सुभान अल्लाह। ऐसा पीर हो तो लाओ, कायनात में ऐसा दस्तगीर हो तो लाओ। अल्लाह अल्लाह, ये पीरे पीरा हैं, मीरे मीरा हैं, शाहे जीला है। अब शायर साहब आ गए, थोड़ी देर और मुझे बर्दाश्त कीजिए। अब झूम के बोले सुभान अल्लाह, और लहक के बोलो सुभान अल्लाह, और इसके मुस्तफा में झूम के बोलो सुभान अल्लाह। यही पीरे पीरा हैं, मीरे मीरा हैं, शाहे जीला हैं, कुतुबुल कौनैन है, गौसुस सकलैन है। अल्लाह अल्लाह कहाँ है? बगदाद की धरती पे हैं। सुभान अल्लाह। कहाँ खड़े हैं? गौसे आजम, शाहे जीला, पीरे पीरा अपने दरवाजे पे खड़े हुए हैं। इतने में एक फकीर आता है, सदाए लगाता हुआ दरवाजों से गुजरता है। गौसे आजम के दरवाजे पे आया और आकर के सदा लगाई, सलाम किया, अस्सलाम अलैकुम। गौसे आजम ने फरमाया वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। फकीर ने कहा ए बेटा, मैंने सलाम एक मर्तबा किया, जब आप 2 मर्तबा क्यों दिया? तो गौसे आजम ने फरमाया पता है बाबा, यही मकान था, यही दरवाजा था। अब से 4 साल पहले इस मकान पे आए थे, तुमने सलाम किया था। उस वक्त मैं माँ के शिकम में पल रहा था, मैं माँ के पेट में था जब तुमने सलाम किया था। और मेरी माँ अल्लाह की वलिया है, मेरी माँ अल्लाह की वलिया थी, मेरी माँ अल्लाह की वलिया है। वो महब, वो मौला के जिक्र में महब थी, वो परवरदिगार
की किबरियाई के तराने गा रही थी, इसलिए मैंने तवज्जो तुम्हारी तरफ, मेरी माँ ने तुम्हारी तरफ तवज्जो नहीं की थी और सलाम का जवाब नहीं दिया था। मैंने चाहा था कि माँ के शिकम से तुम्हारे सलाम का जवाब दूं, लेकिन मैंने कहा अगर मैंने सलाम का जवाब दे दिया तो मेरी माँ डर जाएगी। एक सलाम का जवाब तब का है और एक सलाम का जवाब अब का है। अल्लाह ने वो मुझे मर्तबा अता किया है, वो मुझे शान अता की है, वो मुझे मज़मत अता की है, वो मुझे रिफत अता की है। फरमाते हैं सूरज निकलता नहीं जब तक के मुझे सलाम ना करे, फरमाते हैं चांद निकलता नहीं जब तक के मुझे सलाम ना करे, दिन आता नहीं जब तक के मुझे सलाम ना करे, महीना आता नहीं जब तक के मुझे सलाम ना करे। तमाम मेरी बारगाह में आते हैं, फिर सूरज चमकता है, फिर चांद चमकता है, फिर खुशबुएं महकती है, फिर खेत लहलहाते हैं, फिर फरमाते हैं, फिर गौसे आजम फरमाते हैं, फिर समुद्र में जल थल होता है। ये अल्लाह ने मुझे शान अता की और ये अल्लाह ने मुझे मकाम अता फरमाया है। और गौसे आजम कहां पैदा हुए? जीलान में। अब झूम के बोले सुभान अल्लाह। आखिरी बात सुन लो, इख्तिताम की तरफ हूं। कहां है? जीलान में पैदा हुए। गौसे आजम कहां पैदा हुए? जीलान। जीलान है कहां? ये ईरान में है। कहां है? ईरान में। इसीलिए ईरान बड़ा महान है। सुभान अल्लाह। ये ईरान की धरती है जहां पीरे पीरा मीरे मीरा शाहे जीला पैदा हुए। उसी के एक शहर है, एक इलाका है जहां जिस इलाके का नाम है जाम, वहां कौन पैदा हुए? शेख अहमद जाम। सुभान अल्लाह। बड़ी शान वाले वली, बड़े मकाम वाले वली, शेर की सवारी करते थे। ये भी आए पीराने पीर की बारगाह में, शेर पर सवार होके आए हैं। कहां आए हैं? पीराने पीर की बारगाह में आए हैं। और कहा अब्दुल कादिर हमारे शेर के लिए खुराक चाहिए, हमारे शेर के लिए खुराक चाहिए। मेरे गौस ने मुस्कुरा करके फरमाया अहमद जाम जरूर हम खुराक तुम्हारे शेर के लिए देंगे। जाओ, हमारे अस्तबल में एक गाय बंधी हुई है, भाई तुम्हारे शेर की गिजा है। अल्लाह अल्लाह। अहमद जाम अपने शेर को लेकर के बाहर रवाना हुए और गौसे आजम के एक तर पे पलने वाला पतली कमर का एक कुत्ता था जो आपके तर की हड्डियों पर गुजारा करता था। उन्होंने देखा कि अहमद जाम का शेर गौसे आजम के अस्तबल की तरफ जा रहा है। गौसे आजम के तर का कुत्ता निकला और निकल करके अस्तबल की तरफ गया और जा करके अहमद जाम के शेर को चीर फाड़ करके अलग कर दिया। और जब अलग किया तो बरेली का इमाम पुकार उठा, क्या तबे जिसमें हिमायत का हो बन जा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। अब झूम के बोले सुभान अल्लाह। सुभान ये अल्लाह, है गौसे आजम शाहे जीला का शहर है। सुभान अल्लाह। और गौसे आजम जिस शहर में पैदा हुए जीलान में, वहां 1000 बच्चे पैदा हुए। कितने? 1000 लड़के पैदा हुए। सुभान अल्लाह। जब नबी आया तो मेरे अल्लाह ने पूरे साल पूरी दुनिया वालों को बेटे बांटे, और जब गौसे आजम आए तब भी अल्लाह तबारक व तआला ने बेटे बांटे। और वो सिर्फ बेटे ना हुए, अपने दौर के फकी हुए, अपने दौर के वली हुए। 1000 बच्चे अल्लाह के वली हुए। जिसके जलवे का ये आलम है तो उसके तलबे का आलम क्या होगा? उसके तलबे का आलम क्या होगा? दुनिया में तशरीफ लेकर के पीराने पीर आए, आखिरी करामत और इसी पर तकरीर ताम। मुझे आपका भी ख्याल है, मुतवज्जे हैं? अब झूम के बोले सुभान अल्लाह और लहक के बोले सुभान अल्लाह। यूसुफ भाई समय की सीमा पे तकरीर हो चुकी, लेकिन सुनते चलिए। मुतवज्जे हैं? झूम के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। ये टीटीएस कमेटी है, ये साबरी फकीर हैं। और झूम के बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह और लहक के बोलो सुभान अल्लाह। आपने वो वाकिया सुना होगा, लेकिन आज मुझसे भी सुनिए। सुभान अल्लाह। एक शख्स
पीर तलाश करते करते क्या हो गया, थक गया। क्या हो गया, थक गया कि पीर मिलता ही नहीं। जिसे देखो लुटेरा है, जिसे देखो लूटने वाला है। और इस जमाने में तो पीरों की बहुतात है। जहां देखो पीर, जहां देखो पीर, जहां देखो पीर, पीर ही पीर नजर आ रहे हैं। अल्लाह अल्लाह। लेकिन देखिए बगदाद है, बगदाद की धरती है। बगदाद की धरती पर एक शख्स पीर तलाश करते करते थक गया। जब रात के 12:30 बजे तो कहा, ऐ अल्लाह, इस रास्ते से आज जो गुजरेगा वही मेरा पीर, वही मेरा मुर्शिद, वही मेरा सब कुछ। अब उधर एक चोर अपने घर में प्लानिंग बना रहा था कि गौसे आजम इतना खिलाते हैं, जमाना खाता है, आता है जाता है, गरीब यहाँ से पलते हैं, यतीम यहाँ से पलते हैं, बेकस यहाँ से पलते हैं, लाचार यहाँ से पढ़ते पलते हैं। ये कादरी लंगर खाना बड़ा अनमोल है, बड़ा बेमिसाल है। दुनिया में इसकी धनक है, दुनिया में इसकी चमक है। जो भी आता है दरे गौसे आजम से पल करके जाता है, गौसे आजम की बारगाह से खाना खा करके जाता है। अब कौन चोर अपने घर से निकला और पीर को तलाश करने वाला अपने घर से निकला। ये रात के 2 बजे चौराहे पे आके बैठ गया। जो भी सबसे पहले गुजरेगा वही मेरा पीर, वही मेरा मुर्शिद। अब ये आकर के बैठा। इसी असना में चोर भी घर से निकला, उसी रास्ते से गुजरा। और झूम के बोले सुभान अल्लाह। उसी रास्ते से गुजरा और जैसे ही उस रास्ते से गुजरा, जो पीर की तलाश में बैठा था कदम पकड़ लिए। तू ही मेरा पीर, तू ही मेरा मुर्शिद, तू ही मेरा पीर, तू ही मेरा मुर्शिद। अब चोर ने कहा, अगर ये मुझे पकड़ा रहा तो मेरी पिलाने तो फेल हो जाएगी। अल्लाह अल्लाह। अब उसने एक्टिंग करना शुरू किया। अच्छा ये बताओ, तुम मुझसे मुरीद होना चाहते हो? फरमाया हाँ। तो पीर की बात तो मानना पड़ेगी? हाँ जरूर मानना पड़ेगी। तो तुम यहीं बैठे रहो। बोलो सुभान अल्लाह। तुम यहीं बैठे रहो। अब ये आगे निकला, गौसे आजम की खानकाह में पहुंचा। अल्लाह की शान देखो। जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ, हाथ बढ़ाता, कभी हाथ के नीचे लोटा, हाथ बढ़ाता, कभी हाथ के नीचे मुसल्ला, हाथ बढ़ाता, कभी हाथ के नीचे तस्वीर, हाथ बढ़ाता, कभी हाथ के नीचे प्याला, हाथ बढ़ाता, कभी हाथ के नीचे कासा। ये तो हैरान था, इतना खिलाते थे, इतना खिलाते हैं, अल्लाह अल्लाह, लेकिन हाथ के नीचे कुछ आता ही नहीं। पूरी रात इसी में गुजार दी। कभी इधर हाथ मारता, कभी उधर हाथ मारता। अब निकल ना सका। इतने में सुबह नमूदार हो गई। और जैसे ही सुबह नमूदार हुई और गौसे आजम की मजलिस सजी और बज़्म महफिल, मीरे महफिल, गौसे आजम जलवागर हुए। इतने में जनाबे खिज़र आ गए। कहा अस्सलामु अलैकुम या कुतुबल अख्ताब। बोलो सुभान अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम या गौसल अगवास। कहा खिज़र कैसे आना हुआ? कहा हमें एक कुतुब की जरूरत है, एक अब्दाल की जरूरत है। फला मुल्क में अब्दाल का इंतकाल हो गया है, अब्दाल चाहिए। मेरे गौस ने फरमाया जाओ, वो रात से कमरे में भटक रहा है, उसी को पकड़ लाओ। अब जिसको जनाबे खिज़र पकड़ ले, किसके बाम में हिम्मत है कि हाथ छुड़ा ले। गौसे आजम की बारगाह में लेकर के गए। मेरे गौस ने सीने से सीना लगाया और सीने से सीना लगा के फरमाया खिज़र जाओ, इसे फला मुल्क का कुतुब बना दो, फला मुल्क का अब्दाल बना दो। और जब वो जाने लगा ना, तो मेरे गौस ने फरमाया वो जो रात के 2 बजे से बैठा है, जो चौराहे पे 2 बजे रात से बैठा है, उसको मुरीद करते जाना। अब तवज्जो चाहूं, पीर अगर नाकिस हो, पीर क्या हो? नाकिस हो,
और मुर्शिद अगर नाकिस हो और मुरीद की नीयत अच्छी हो, मुरीद की नीयत में सदाकत हो, तो पीर के दर्जे बदल जाते हैं। इसलिए कि जब कदमों में गिरा था तो चोर था, और गौसे आजम ने जब कदमों में गिरा था जिसके वो चोर था, गौसे आजम ने नजर डाली तो बली बना दिया। अब पता लगा नीयत अच्छी करो, अगर पीर नाकिस होगा तो अल्लाह कामिल बना देगा। लोगों ने कहा ये करामत है, मैंने कहा करामत नहीं है। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। मैंने कहा करामत नहीं है। करामत तो वो है जो समझ में ना आए। ये तो समझ में आ रहा है ना कि गौसे आजम ने सीने से सीना मिलाया और वली बना दिया। समझ आ रहा है कि नहीं? अरे बोलो अल्लाह अल्लाह। एक मटके में दूध है, हाथ डालोगे क्या मिलेगा? बोलो दूध। एक मटके में दही है, हाथ डालोगे क्या मिलेगा? दही। और एक दिल में शेर ही शेर है, हाथ डालोगे तो क्या मिलेगा? शेर। बोलो एक मटके में मक्खन है, हाथ डालोगे क्या मिलेगा? मक्खन। और एक मटके में शहद है, हाथ डालोगे क्या मिलेगा? शहद। और गौसे आजम का घर भरा है विलायत से, हाथ डालोगे क्या मिलेगा? गौस मिलेगा, अब्दाल मिलेगा, कुतुब मिलेगा। खुद फरमाते हैं विलायत मेरी खुंटी पर टंगी हुई है, जिसे चाहूं अता फरमा दूं और जिससे चाहूं छीन लूं। इसलिए कि जब तक के किसी पली के रजिस्टर पर मेरे दस्तखत नहीं होंगे, अल्लाह ताला उसको विलायत का दर्जा अता नहीं फरमाएगा। फरमाया गौसियत मेरे दर से बढ़ती है, अब्दालियत मेरे दर से बढ़ती है, कुतुबियत मेरे दर से बढ़ती है, विलायत मेरे दर से बढ़ती है। ये गौस का दर है। यहाँ जो आता है या तकदीरों को संभाला जाता है या तकदीरों को बनाया जाता है। इसीलिए गौसे आजम वली तो बहुत हुए, ना कयामत तक कोई गौस के हम पल्ला हुआ है, ना होगा, और ना कयामत की सुबह तक कोई गौसे आजम के हम पल्ला होगा। पता लगा वलियों में लाजवाब मेरा गौस है, पीरों में लाजवाब मेरा गौस है, तकदीरों को बनाने वाला मेरा गौस है, तकदीरों को संवारने वाला मेरा गौस है। इसीलिए वो रोशन ज़मीर है, उम्मत की तकदीर है। पता ये लगा। इसीलिए अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है इन्नल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहाति सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। बेशक वो लोग जो ईमान लाए, नेक अमल किए, अल्लाह उनकी मोहब्बत लोगों के दिलों में डाल देगा। ये गौसे आजम की मोहब्बत अल्लाह ने डाली। कयामत तक कोई वली किसी शहर में मशहूर हुआ, कोई वली किसी इलाके में मशहूर हुआ, कोई वली किसी मुल्क में मशहूर हुआ, कोई वली किसी शोबे में मशहूर हुआ, लेकिन मेरा पीर सबका दस्तगीर रोशन ज़मीर सारी कायनात में मशहूर है। कयामत तक आपका चर्चा होता रहेगा, कयामत तक आपका डंका बजता रहेगा, कयामत तक आपके गीत गाए जाते रहेंगे, कयामत तक आपका डंका बजता रहेगा। इसीलिए आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत पुकार उठे, वाह क्या मर्तबा ऐ गौसे वाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा, सर भला कोई क्या जाने है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। वाखिरो दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।